अगेन वेलकम बच्चों। आइए फिर बात करते हैं एक्सरसाइज 6.2 पर, जो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग से संबंधित है। और मैंने इससे ठीक पहले की वीडियो में काफ़ी क्वेश्चन करा दिए हैं। ये वीडियो 6 है, 6 तो इसको 6 लिख देता हूँ, थोड़ा सा मोटे से तो है वीडियो 6। चलिए आइए फिर जो शेष क्वेश्चन बचे हैं उनको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम अब 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल है, लेकिन प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। ये कह रहे हैं कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन है, या माने y = log x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, निरंतर वर्तमान है किस इंटरवल में, 0 to इन्फिनिटी वाले में। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है आपका y = log x। ये प्रूव करना है हमें कि ये इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में है, 0 से लेकर के इन्फिनिटी वाले इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, समझ गए होंगे बात को आप, क्वेश्चन समझ गए तो चलिए सॉल्यूशन भी कर लेते हैं। सॉल्यूशन क्या करना होगा, सबसे पहले f' निकालना होगा। फिर फंक्शन इंक्रीजिंग के लिए क्या करना होगा, f' > 0 करना पड़ेगा और उससे हमारा इंटरवल निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं। ये dy/dx इसका डिफरेंशिएशन किया विद रेस्पेक्ट टू x। इस dy/dx को f' कहते हैं, = ये हो गया आपका 1/x। बहुत छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम जानते हैं, यानी चूंकि हम जानते हैं कि फलन fx इंक्रीजिंग होने के लिए क्या होना चाहिए, f' > 0 for the function to be increasing, for the function to be increasing। फलन को वर्धमान होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, f' की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अब आपकी प्रैक्टिस में आ गई कोई चीज। f' की वैल्यू क्या है, 1/x > 0। फिर वही असल कहा गई वो, अब क्या करें, 1/x > 0 है तो क्या 1 > 0 हो जाएगा, माने इसी इधर मल्टीप्लिट कर दें, नहीं ऐसे कभी नहीं करते। फिर क्या करें, x का मल्टीपल ऊपर, x का मल्टीपल नीचे कर देते हैं। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x/x² > 0। जैसे मैंने आपको बताया था ठीक पिछले वाले क्वेश्चन में, उससे भी पिछले वाले क्वेश्चन में, लास्ट एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि असमिका में जो इवन पावर्स होती हैं, इवन पावर्स वाले टर्म्स होते हैं, वो असमिका पर कोई प्रभाव नहीं डालते। इवन पावर्स टर्म्स डू नॉट अफेक्ट ऑन द इनइक्वालिटी। क्यों? क्योंकि x की आप जो भी वैल्यू जिसमें पुट करेंगे तो x² हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, इसलिए देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द इनइक्वालिटी बाय x²। तो फिर क्या हो जाएगा इक्वालिटी, ये x > 0 हो जाएगी और x > 0। देखिए जरा नंबर लाइन पर जरा थोड़ा सा दृष्टिपात कीजिए, x की वैल्यू 0 मान लीजिए, 0 ये है बीच में, 0 से बड़ी वैल्यू कौन सा इंटरवल आएगा, 0 to इन्फिनिटी आ जाएगा। क्या हो जाएगा, x = 0 to इन्फिनिटी। ये तो हमें प्रूव करना था, इतना ही हमें प्रूव करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इसमें कह रहे हैं कि फलन आपका
Prove that the function f given by f(x) equal to x square minus x plus 1 is neither strictly increasing nor strictly decreasing on interval minus 1 to 1. x square minus x plus 1. Question number 11. x square minus x plus 1 ये है क्वेश्चन. तो चलिए f dash x is equal to कितना हो गया 2x minus 1 हो गया. ठीक है, f dash x. अब हम बात करेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग होने के लिए. तो इंक्रीजिंग होने के लिए f dash x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए. f dash x कितना है यहाँ पर 2x minus 1 है. दिस must be greater than 0. अर्थात x greater than कितना आ गया 1/2. 1/2 से बड़ी संख्याएं कहाँ तक? इंफिनिटी तक. तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा 1/2 टू इंफिनिटी. तो इंक्रीजिंग होने के लिए फलन पे ये इंटरवल चाहिए. ठीक है, तो ये अंतराल. अब डिक्रीजिंग की बात करते हैं. और द फंक्शन टू बी डिक्रीजिंग होने के लिए क्या होना चाहिए? f dash x लेस देन 0. f dash x की वैल्यू क्या है 2x minus 1 लेस देन 0. ये क्या आ गया आपका x लेस देन 1/2. 1/2 से जरा नंबर लाइन को देख लीजिए एक बार. ये इंफिनिटी आपका, ये माइनस इंफिनिटी है, ये 1/2 पॉइंट है. तो ये इंटरवल हो गया 1/2 टू इंफिनिटी. ये वाला इंटरवल हो गया माइनस इंफिनिटी टू 1/2. तो इसलिए कहेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1/2. तो इस इंटरवल में फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होगा. ये दोनों इंटरवल पूछ रहे हैं. ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की. ये अपने आप में 4 पार्ट दे रखे हैं. इसमें क्वेश्चन बड़ा है. विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2. ये पूछ रहे हैं कि इन जो दे रखे हैं फलन, इनमें से कौन कौन से निरंतर ह्रासमान है किस पर 0 to π/2 इंटरवल पर. तो आइए बात कर लेते हैं. सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और एक एक करके बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फंक्शंस, कौन कौन से फंक्शन है? एक तो cos x है, सेकंड नंबर पर cos 2x है, cos 2x. थर्ड नंबर पर आई थिंक cos 3x है. थर्ड नंबर पर है आपका cos 3x. और चौथे नंबर पर है आपका tan x. cos 3x और चौथे नंबर पर है tan x. देखिए मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, लिखने में टाइम खराब नहीं करूंगा. 4 पार्ट है, टाइम लेंगे. तो पहले सबसे पहले बात करते हैं. इंटरवल क्या दे रखा है इन्होंने 0 to π/2. इस इंटरवल में देखो स्थिति क्या है. ठीक है, तो आइए देखते हैं. नंबर फर्स्ट पहला f(x) इक्वल टू क्या दे रखा है cos x. राइट. f dash x इक्वल टू क्या हो गया माइनस का sin x. माइनस का sin x. ठीक. अब इस इंटरवल की बात कर रहे हैं. इन इंटरवल 0 to π/2. जरा बताइए 0 से 90 तक sin x की स्थिति क्या रहती है? sin x पॉजिटिव होता है, sin 30 पॉजिटिव, sin 45 पॉजिटिव, sin 60 पॉजिटिव. तो 90 तो लेंगे नहीं, 0 भी नहीं लेंगे. तो 0 से 90 के बीच की बात कर रहे हैं. ओपन इंटरवल है ना ये. तो ओपन इंटरवल में ये एंड पॉइंट होते हैं तो लेते नहीं है. क्लोज इंटरवल में इनको भी ले लेते हैं. अगर यही में बड़ा वाला ब्रैकेट होता तो इन दोनों पॉइंट्स को भी लेते, कंसीडर करते. लेकिन यहाँ पर तो ओपन इंटरवल है, इसलिए इसको हम इन दोनों को कंसीडर नहीं करेंगे. तो इनके बीच में जितने भी एंगल्स आते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, उनकी बात करेंगे. उन एंगल्स पर साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है ना. सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होती है साइन. तो हम तो फिलहाल इसकी बात कर रहे हैं कि इस इंटरवल 0 से 90 डिग्री वाले में साइन एक्स क्या होता है? साइन एक्स आपका पॉजिटिव होता है. साइन एक्स इज पॉजिटिव. पॉजिटिव होता है नहीं होता? मानेगा सब पहले 0 से बड़ी होती है. तो f dash x कितना है? f dash x इक्वल टू हो गया माइनस
ये पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू आ गई ना इस इंटरवल में, और माइनस पॉजिटिव मिलकर के क्या हो गया, माइनस हो गया, नेगेटिव, अर्थात लेस देन जीरो आ गई, अर्थात f डैश x लेस देन जीरो आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फलन तो डिक्रीजिंग हो गया, fx डिक्रीजिंग हुआ इस इंटरवल में। कौन सा फलन, cos x। तो दिया हुआ फलन जो cos x है वो इस इंटरवल में क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है, डिक्रीजिंग सिंबल बना दिया मैंने। अब बात करते हैं cos 2x की। आइए cos 2x में क्या है भाई, cos 2x में आपका fx इक्वल टू cos 2x कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका पार्ट, इसका दूसरा है fx इक्वल टू cos 2x, ठीक है। f डैश x इक्वल टू कितना हो जाएगा, f डैश x इक्वल टू हो गया, f डैश x इक्वल टू cos का कितना होता है माइनस साइन 2x, और 2x का कितना हो जाएगा अवकलन, वो हो गया 2 इंटू साइन 2x हो गया, ठीक। फंक्शन को इंक्रीजिंग के लिए, इंक्रीजिंग पूछा डिक्रीजिंग पूछा, ये और देख लेता हूँ, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात कर रहा है, डिक्रीजिंग किस किस में है, तो भैया इस इंटरवल में ये वाला फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है। अब आपका आ गया cos 2x, तो f डैश x इक्वल टू माइनस साइन 2x हो गया। फिर वही लिखेंगे हम, इस इंटरवल में बात करेंगे, इंटरवल 0 टू π/2। अब देखो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देनी होगी, ये जो इंटरवल है ना 0 टू π/2, ये x का है, x का है, x बिलोंग्स टू 0 टू π/2, ठीक है। बट इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू π/2 से छोटी है और 0 से बड़ी है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो एंगल आपका 2x है, तो इसको 2x बना देते हैं, 2 का गुणा कर देते हैं इसमें दोनों तरफ, पूरे में 2 का गुणा, ये तो 0 हो जाएगा, ये 2x हो गया, इधर 2 का गुणा कर दिया तो कितना होगा, 2 से 2 कट जाएगा, पाई, ठीक है, पाई। अब यानी ये जो 2x एंगल है, अब ये आपको इसका इंटरवल आ गया, ये 2x इसको बिलोंग कर रहा है 0 से लेकर के पाई को, ठीक है। अब इंटरवल चेंज हो गया, ये वाला इंटरवल ही आ गया, 2x के साथ में चेंज हो गया। तो इस इंटरवल में आप देखेंगे कि sin 2x की स्थिति क्या होगी, भाई sin 2x था ना, तो हमें तो 2x तो लाना ही लाना था, तो sin क्या होगा इस इंटरवल में, sin 2x इन इंटरवल हम लिखेंगे, इन इंटरवल 0 टू पाई sin 2x इज 0 से लेकर के 180 तक साइन पॉजिटिव होता है, साइन क्या होता है पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव है तो f डैश x की पोजीशन क्या होगी, अब f डैश x हो गया आपका इज इक्वल टू माइनस, और ये आ गया आपका -2 इंटू ये पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव माइनस का 2 हो गया, माइनस की वैल्यू नेगेटिव हुई, अर्थात लेस देन 0 हो गया। इसका मतलब ये है कि इस इंटरवल में भी cos 2x जो है क्या हो गया, cos 2x 0 टू पाई में π/2 में डिक्रीजिंग हो गया, क्या हो गया डिक्रीजिंग। यहाँ से आपको f डैश x क्या मिला, f डैश x लेस देन 0 मिला, अर्थात फंक्शन जो है आपका fx क्या मिला, fx क्या है, fx डिक्रीजिंग, ठीक है। तो पहले दोनों के दोनों ये और ये डिक्रीजिंग फंक्शन सिद्ध हो गए, किस इंटरवल में, उसमें। अब cos 3x की बात कर लेते हैं, आइए cos 3x तो लिख लेते हैं, cos 3x इक्वल टू, मैं मिटा नहीं रहा, इसी को लिख देता हूँ, ठीक है, cos 3x fx इक्वल टू थर्ड पार्ट है आपका, थर्ड पार्ट fx इक्वल टू है आपका cos 3x, राइट। इंटरवल क्या है भाई, इंटरवल x बिलोंग्स टू 0 टू पाई है, x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, ठीक है। अब देखो, अब
हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि एफ डैश एक्स निकालना है सबसे पहले। एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस का कितना होता है, माइनस का साइन होता है, और 3x है तो 3x ही हो जाएगा एंगल। फिर d अपॉन dx 3x करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। डिफरेंशिएशन तो आपने कर लिया होगा, ये आएगा -3 इंटू साइन 3x। देखो ये वाला तो इंटरवल x को बिलोंग कर रहा है ना, 0 पाई जो है x इसको बिलोंग करता है इस इंटरवल को, अर्थात x जो है पाई/2 है, ये पाई अपॉन 2 और 0। x किससे छोटा है, 90 से, और 0 से बड़ा। x क्या है, x तो एक एंगल ही है, तो इसमें 3 का गुणा करेंगे क्योंकि 3x वाला हमें एंगल लाना है। 3 का गुणा किया 0, ये 3x हो गया, और ये हो गया आपका 3π/2, ठीक है, 3π/2, और ये हो गया आपका। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर dx के लिए कौन सा इंटरवल आ गया, 0 से लेकर के 3π/2, 0 से लेकर के 3π/2 माने 270 तक का आ गया, 270। अब जरा बताना कि जो 270 होता है, 270 साइन की क्या पोजीशन होती है इस इंटरवल में, 270 वाले इंटरवल में साइन की क्या पोजीशन होती है, तो साइन x नेगेटिव होता है। ASTC वाले फॉर्मूले से ASTC साइन पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो साइन तो आपका क्या हो गया, साइन नेगेटिव हो गया। तो हम लिखेंगे एफ डैश एक्स इस इंटरवल में 0 से लेकर के 3π/2 में। अब आपका एफ डैश एक्स इक्वल टू, हमें तो इसके अकॉर्डिंग इंटरवल बनाना था ना, ये वाला इंटरवल तो केवल x एंगल के लिए था, तो ये क्या होगा, नेगेटिव हो गया, -3 इंटू नेगेटिव, ठीक, तो बिल्कुल मिला करके ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव, अर्थात एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एफ डैश एक्स की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि फलन आपका इंक्रीजिंग हो गया, इट मींस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। कौन सा फलन, cos 3x इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है, किस इंटरवल में, 0 से लेकर के 5/2। तो दो इंटरवल तो अभी हमें मिले, मतलब इस इंटरवल में दो फंक्शन मिले, cos x और cos 2x, ये डिक्रीजिंग मिले, ये इंक्रीजिंग मिले। अब बात करते हैं tan x की, तो आइए tan x को देख लेते हैं। tan x, तो tan x की स्थिति देखते हैं क्या हो गई, tan x और f इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू tan x, एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो गया, sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर x को हमेशा स्क्वायर रख गया ना, तो इस इंटरवल में 0 से लेकर के π/2 में sec x पॉजिटिव होता है, तो जाहिर सी बात है sec स्क्वायर x वैसे ही पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से क्या मिला आपको, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये है कि आपका जो फलन है एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। तो दो फलन है जो इस इंटरवल में डिक्रीजिंग थे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 12 था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को आप कर लीजिए, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है। 14 में बता देता हूँ आपको, इसमें a की वैल्यू पूछी है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a सच दैट द फंक्शन f गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 1 2। तो आइए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14
प्लस ए एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 ठीक है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 2। तो ए की वैल्यू पूछ रहे हैं क्या होगी, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में, तो ए इज इक्वल टू क्या, फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है इस वाले इंटरवल में, तो ए का मान क्या होगा। थोड़ा सा ट्रिकी है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको लिया है। देखो क्या है, सबसे पहले हम एस एक्स निकालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस ए, ठीक है। अब यहाँ पर x किसको बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू इंटरवल 1 2। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है x की वैल्यू 2 से छोटी है और 1 से बड़ी है। अब हमें एस एक्स लाना है यानी ये बनाना है इसकी जगह, तो क्या करें, सबसे पहले तो 2 का गुणा कर लें, तो 2 का गुणा करेंगे तो 2 हो गया, ये 2x हो गया, ये कितना हो गया 4। इसके बाद फिर देखिए इसमें प्लस ए भी है, ये जोड़ लेते हैं इसमें, 2 प्लस ए लेस देन 2x प्लस ए लेस देन 4 प्लस ए हो गया। अब ये क्या बन गया भाई, ये बन गया आपका 2 प्लस ए और ये हो गया आपका एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू लेस देन 2 प्लस ए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पे थोड़ा सा निगाह डालें आप, तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि फंक्शन इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 1 2 में, तो लीस्ट वैल्यू ए की ज्ञात कीजिए। अब आप ये जानते हैं कि एफ डैश एक्स की वैल्यू बेसिकली इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है कि या तो स्ट्रिक्टली वर्ड हटा दें वहाँ से, केवल इंक्रीजिंग कर दें, तो यहाँ पर इक्वल टू के साइन आ जाएंगे, इक्वल टू के, या फिर इसको इंटरवल को इन्हें क्लोज इंटरवल बनाना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, अदरवाइज क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं होगा किसी भी हालत में। या तो स्ट्रिक्टली वर्ड हटा दें, निरंतर वर्तमान जो कह रहे हैं निरंतर वर्ड को हटा दें, या फिर क्लोज इंटरवल दे दें। क्लोज इंटरवल अगर निरंतर वर्ड हट जाएगा तो केवल इंक्रीजिंग रह जाएगा, इंक्रीजिंग में फिर लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू वर्ड आता है, वो सिंबल आता है, साइन आता है, या फिर ये क्लोज इंटरवल कर दें इंटरवल को, जिससे कि ये जो साइन है आपका ये न रह करके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये ठीक है। अब ये एफ डैश एक्स आपका किससे बड़ा है, अब देखिए फलन आपका इंक्रीज होने के लिए क्या कंडीशन है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और द फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग और दी ये लैंग्वेज में और द इंक्रीजिंग वर्तमान होने के लिए फंक्शन को क्या होना चाहिए, टू बी इंक्रीजिंग और द फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू आ रहा है साइन, और एफ डैश एक्स इससे बड़ा है, यहाँ पर 2x आ जाएगा, इसलिए 2x प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ए की वैल्यू 2 प्लस ए है, 2 प्लस ए एक्स नहीं है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, लीस्ट वैल्यू माइनस के 2, ए की वैल्यू 2 प्लस ए की वैल्यू 0 के बराबर है या फिर बड़ी है 0 से, तो हम तो बराबर वाली लाएंगे लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए, तो लीस्ट वैल्यू जब निकालनी है तो इक्वल लगाएंगे, 2 प्लस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा, ए इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा, तो लीस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम से कम ए की वैल्यू माइनस 2 होनी चाहिए, जिससे कि ये फंक्शन आपका क्या हो जाए, इंक्रीजिंग हो जाए, वर्धमान हो जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन है आपका
15वां भी बहुत आसान है। लेट आई विद एनी इंटरवल डिस्जॉइंट फ्रॉम -1 to 1 प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स दे रखा है छात्रों, इज डिस्टिंक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई। तो एफ एक्स दे रखा है तो आप इसका एफ डैश एक्स निकालिए, तो 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसको जीरो कर लीजिए, जीरो। बहुत छोटा सा है, देखिए 15वां क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हो जाएगा 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अर्थात एक्स स्क्वायर नीचे आ गया, एक्स स्क्वायर -1, ठीक। और फंक्शन को इंक्रीज होने के लिए क्या चाहिए, एफ एस एक्स ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो एफ एस एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो गया। एक्स स्क्वायर से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एक्स का होल स्क्वायर है, तो इस असमता पर इवन पावर कोई अफेक्ट नहीं डालेगी, कोई प्रभाव नहीं डालेगी, इसलिए क्या हो जाएगा ये, इसलिए हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0। अर्थात एक्स की वैल्यू एक्स -1 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ से क्या इंटरवल आया, एक्स का इंटरवल आएगा -1 to 1, ये पूछ रहे हैं आपके क्वेश्चन में, यही पूछा है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 और 17, एक जैसे क्वेश्चन है, 16 17 इनको करा देते हैं, उसके बाद फिर आपको मुक्ति दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 16, y इज इक्वल टू log sin x, इंटरवल 0 to π/2 में इंक्रीजिंग है और π/2 से लेकर के पाई में डिक्रीजिंग है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर रखा है आपका, क्या क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 0 to π/2 में, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है π/2 से 90 में, वो 180 में। एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स, ये है क्वेश्चन आपका। देखो बहुत आसान है, कैसे, आपने एफ डैश एक्स निकाला, कितना हो जाएगा, लॉग एक्स का कितना होता है 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का कितना हो जाएगा कॉस एक्स, 1/cos एक्स का बड़ा हो जाएगा तो कॉस एक्स हो गया, अल्टीमेटली कितना हो गई कॉट एक्स। किस इंटरवल में देखना है, पहले इंटरवल देखना है 0 से लेकर के π/2 में। इस इंटरवल में कॉट एक्स क्या होता है, कॉट एक्स पॉजिटिव होता है, 0 से 90 तक तो सभी पॉजिटिव होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कॉट एक्स भी पॉजिटिव है, इज पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एफ एस एक्स इस इंटरवल में 0 से बड़ा हो गया, और 0 से बड़ा हो गया तो ये आपकी परिभाषा ये कहती है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की, यदि एफ एस एक्स 0 से बड़ा है तो एफ एक्स आपका क्या है, इंक्रीजिंग, ठीक। अब बात करते हैं इस इंटरवल की, दूसरा वाला इंटरवल है आपका π/2 to π, इस वाले इंटरवल में, इस वाले इंटरवल में कॉट एक्स की क्या पोजीशन होती है, सेकंड ASTC, याद कीजिए सेकंड वाले क्वाड्रेंट में साइन और उसका रिवर्स कोसेक एक्स केवल पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो कॉट एक्स आपका नेगेटिव हो गया, तो कॉट एक्स इज नेगेटिव, ओके। तो नेगेटिव हो गया तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव का मतलब ये हो गया आपका कि एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। और क्या कहती है डेफिनेशन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की, डेफिनेशन ये कहती है, माना कि कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है, ये मान लिया हमने, तब एफ डैश, यदि एफ डैश एक्स लेस देन 0 तो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग हुआ उस इंटरवल में, यही तो डेफिनेशन है।
नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन को लेकर के मैंने दो थ्योरम बताई थी। एक नेसेसरी कंडीशन पर बताई थी, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि यदि कि हमने कोई फंक्शन मान लिया था कि कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, तब एफ एक्स इंक्रीजिंग होता है यदि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एफ एक्स डिक्रीजिंग होता है यदि एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। ये तो थी नेसेसरी कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन क्या थी? सफिशिएंट कंडीशन वाली जो थ्योरम थी वो ये थी कि यदि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो फलन एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। और यदि एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है तो फलन आपका माने फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए बी। तो यहाँ पर आपका एफ डैश एक्स लेस देन जीरो आ गया। इसका मतलब ये है आपका कि एफ एक्स क्या है? डिक्रीजिंग है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जो इंटरवल दे रखा है। इंटरवल क्या है? π/2 से लेकर के 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सेम इसी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 17, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स, बिल्कुल इसी तरीके से करते हैं, ठीक है। तो ये थे छात्रों आपके लिए क्वेश्चन, और इस क्वेश्चंस को 17 में कर लीजिए। अब 18वां क्वेश्चन बचता है आपका, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 प्लस 3x माइनस 100, ये एफ एक्स इक्वल टू है। ये आपका 18वां क्वेश्चन है। 17वां तो भाई बिल्कुल वैसा ही है, इसकी साइन एक्स की जगह कॉस एक्स है, तो यहाँ पर कर दीजिए इसको, माइनस का tan x आ जाएगा, इंटरवल ले लीजिए और इसके अकॉर्डिंग इसकी तरह करते जाइए। अब मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ 18वें को, लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय इज इंक्रीजिंग इन आर, माने सभी वास्तविक संख्याओं पर ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, ये सिद्ध करना है। हर इंटरवल में इंक्रीजिंग है, ये मान लीजिए, प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एफ डैश एक्स निकालेंगे, कितना आ गया? 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, ठीक है। और एफ डैश एक्स को जब 0 के बराबर करेंगे, इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये तो बहुत आसान हो गया। देखिए ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, वो बहुत सिंपल हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फंक्शन पे इंक्रीज होने के लिए ये इवन पावर वाली आ गई, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यदि एफ डैश एक्स आप 0 करते हैं बराबर 0 करते हैं तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और यहाँ से x की क्या वैल्यू मिलेगी आपको? 1 मिलेगी, रिपीटेड वैल्यू 1। और 1 में अब देखो मैं डायरेक्ट इवन पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, सीधा सीधा रियल लाइन पर आपको लेकर के चलता हूँ। रियल लाइन देखिए, ये आपकी रियल लाइन, ये नंबर लाइन जिसे कहते हैं, ये माइनस इंफिनिटी, यहाँ पर पॉइंट आप 1 नोट कर लीजिए, 1, ये 1 है। तो एक इंटरवल तो आपका ये हो गया 1 to इन्फिनिटी वाला, एक इंटरवल आपका ये हो गया इन्फिनिटी टू 1। ये दो असंयुक्त अंतराल हो गए, फर्स्ट डिसजॉइंट इंटरवल, सेकंड डिसजॉइंट इंटरवल। इस इंटरवल में देखिए एफ डैश एक्स की स्थिति क्या है? 1 से थोड़ा सा पीछे को चलिए, 1 से पीछे को चले तो 1 से छोटी वैल्यू ले लो कोई, मान लो आपने 0 ले ली, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर 0 रखेंगे, 0 माइनस 1 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 का 3 में मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। इस वाले इंटरवल में एफ डैश एक्स की स्थिति क्या है? पॉजिटिव है, माने फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है इस वाले इंटरवल में, ठीक। अब इस वाले इंटरवल की बात करते हैं, -1 की -2 कुछ भी ले सकते थे आप वैल्यूज में, सब मिलकर के होल स्क्वायर है ना ऊपर, इसमें प्लस की हो जाती है। अब इस इंटरवल में बात करेंगे, 1 से आगे की कोई भी वैल्यू आप रख लीजिए x की, मान लिया हमने x = 2 ले लिया, x = 2 लिया तो ये हो जाएगा 3 × 2 - 1 का होल स्क्वायर, तो 2
में से क्या था, एक बचा, एक का स्क्वायर एक हो गया, 3 × 1 कितना हो गया, ये भी प्लस का हो गया, ये भी प्लस का। आप देख रहे हैं दोनों के दोनों इंटरवल में, इन दोनों डिसजॉइंट इंटरवल में और संयुक्त अंतराल में दोनों में फलन आपका इंक्रीजिंग है। इसलिए इसका मतलब ये है कि चाहे आप 1 से छोटी कोई सी भी संख्या लें, 1 से बड़ी इन्फिनिटी तक कोई सी भी पॉजिटिव संख्या लें, समस्त वास्तविक संख्याओं का फलन आपका क्या है, इंक्रीजिंग है। f(x) इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल -∞ to अर्थात r। समस्त वास्तविक संख्याओं के लिए आपका फलन वर्तमान है। कौन सा फलन जो दे रखता है, x³ - 3x² + 3x - 100। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, समाप्त हो गया। इस क्वेश्चन की समाप्ति के साथ ही आपका ये चैप्टर भी समाप्त होता है। इसका आप ढंग से अध्ययन कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, और क्वेश्चन आपका बोर्ड में आता ही आता है इस चैप्टर पर। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसकी तैयारी अवश्य करेंगे, और फिर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।